तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास 3/x प्लस 8/y इक्वल्स टू -1 एंड 1/x माइनस 2/y इक्वल्स टू 2। इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें कि 1/x या 1/y इस तरह से दिया होता है, तो आप जानते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे 1/x को u, ठीक है ना, 1/x को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और 1/y को हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, v, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, अगर 1/x को हम u लिखते हैं तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, 3 ऐसे ही लिखो और 1/x की जगह क्या लिख लो, u, प्लस 8 ऐसे ही लिखो और 1/y की जगह क्या लिख लोगे, v, ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1। ये अब आपके सामने एक इक्वेशन आई है और ये कैसी इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन। ओके, फिर से इस वाली इक्वेशन में भी चेंज करिए, 1/x को हम क्या लिखेंगे, u माइनस 2 ऐसे ही, ठीक है। अब 1/y की जगह हम क्या लिखेंगे, v, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, जब 1/x वाले क्वेश्चन या 1/y वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती हैं, इनको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ता है। इसमें हम जो फ्रैक्शन वाली चीज़ होती है उसको u और v मान लेते हैं, तो हमारे सामने ये लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें आपस में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है, 8, और यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो अगर हमें यहाँ पर भी अगर 8 बनाना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 4 से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है इसे 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 4u माइनस 8v इक्वल्स टू 8। 4 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आया है उसके नीचे ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसको लिख लो, 3u प्लस 8v इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराने के बाद इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो ये, और अब ये डिसाइड करो कि ये दोनों इक्वेशन ऐड की जाएंगी या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी। तो आंसर है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके कोफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं, इक्वल बनाए हैं, हमें ये देखना होता है कि उनके साइन सेम है या डिफरेंट हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये 8 का यहाँ पर साइन है माइनस का और ये प्लस का, तो साइन कैसे हैं, डिफरेंट। और अगर साइन डिफरेंट हैं तो हम क्या कराते हैं, ऐड, और अगर साइन सेम होते तो हम क्या कराते, सब्ट्रैक्ट कराते। इस तरह से किया करते हैं। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 4 और 3 ये ऐड करा लो, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7u। अच्छा, यहाँ पर -1 क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यहाँ -1 चल रहा है, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 8 - 1 कितना, 7, इस तरह से। तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7/7, और u का आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। ये जो u की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर सकते हो। तो चलो मैं सेकंड में पुट कर देता हूं, तो यहां पर क्या लिखता हूं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, u माइनस 2v इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, ऐसे है। अब यहां पर u की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दो, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 यहां पर पुट कर दो, माइनस का 2v और इक्वल्स टू में क्या, 2, ठीक है ना। अब माइनस का 2v तो ऐसे ही ठीक है, ये 2 ऐसे ही ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और ये v ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। बट हमें क्वेश्चन में u और v की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकाल कर देनी है क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो u और v की जो वैल्यू आई हैं उनको उठाकर जो आपने लेट किया था ना उसी में पुट कर देते हैं। तो हमने लेट क्या किया था, 1/x को u माना था, है ना, 1/x को u माना था, तो 1/x ऐसी, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1, u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 1,
ठीक है ना। अब x इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई आया तो x की वैल्यू 1 आ गई, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा वाला आप आंसर y का आंसर भी निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे 1 अपॉन वाई किसके इक्वल है, v के इक्वल। ठीक है ना, अब 1 अपॉन वाई तो ऐसे ही ठीक है, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, माइनस का 1 अपॉन 2 है ना, कितना माइनस का 1 अपॉन 2। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कंपैरिजन कराओ तो y देखो इधर आ जाएगा और ये एक्चुअल में क्या है -2 है ना, तो ये -2 इधर लेकर आ जाओ तो ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो फिर से 1 अपॉन एक्स को आपको u मान लेना है, 1 अपॉन वाई को v मान लेना है, फिर 1 अपॉन एक्स की जगह यहाँ u लिख दो, 1 अपॉन वाई की जगह यहाँ v लिख दो। सिमिलरली यही काम यहाँ पर कर लो, ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास u का आंसर आएगा एक और एक आंसर v का आएगा। तो ये u और v के आंसर को उठाकर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है ना, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, x की और y की वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में इक्वेशन हमें गिवन है 9 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, और 13 अपॉन एक्स दूसरी जो इक्वेशन है वो कितनी है, 13 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल्स टू 101, इस तरह से गिवन है। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें क्या करना होता है हमें, 1 अपॉन एक्स को हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे u, और 1 अपॉन वाई को अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं v, ऐसे। ठीक है ना, अब देखो ना ध्यान से, ये 9 जो है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दोगे और 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख जाएगा यहाँ पर u माइनस 4 ऐसे ही ठीक है ना। अब 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख दोगे v, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 8। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, सिमिलरली यही काम इधर भी कर लो, 13 ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख लोगे u प्लस 7 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख लोगे v, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 101। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपके सामने बोर्ड पर दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपको आपस में सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी। तो आप इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, चाहे तो एलिमिनेशन लगा लो और चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। ठीक है ना, तो चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाना है तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो यही करता हूं यहाँ पर 9u इक्वल्स टू 8, ये 4v इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 4v। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, और 8 प्लस 4v और ये 9 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, u की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ v, है ना। अब ये जो u की वैल्यू आई है ये उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ u फ्रॉम कहां से, थर्ड से कहां पर, सेकंड में। ठीक है ना, थर्ड वाली इक्वेशन से u की वैल्यू उठाकर सेकंड वाले में पुट कर देंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन पहले तो लिख लो यहाँ पर 13u प्लस 7v इक्वल्स टू क्या चल रहा है 101। अब 13 ऐसे ही ठीक है, u की वैल्यू ये सब कुछ यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो 8 प्लस 4v और अपॉन में क्या 9, और प्लस में इधर क्या चल रहा है 7v और इक्वल्स टू में क्या 101। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो आप क्या कराओ, 13 का अंदर मल्टीप्लाई कराते जाओ, और 13 का जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ 13 इंटू 8 कितना आ जाएगा 104। ठीक है, प्लस
फिर 13 इंटू 4 करा दो, तो 13 इंटू 4 कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52 v, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉन में यहाँ पर चल रहा है 9, ठीक है ना। फिर से 13 का मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो 104 आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो 52v आ जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में क्या चल रहा है 9, और प्लस में क्या चल रहा है 7v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 101, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे अपॉन में क्या लिख लोगे 1, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, ओके। तो 104 प्लस 52v प्लस 1 से डिवाइड करोगे 9, और 9 इंटू 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 63, है ना v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 101, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 9 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 909, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या क्या बचेगा 104 तो ये चल ही रहा है यहाँ पर, और 52 और 63 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 115v, ऐसा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करा लिया 115v आ जाएगा, 104 ऐसे ही लिखा है, और 9 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब 104 उधर ले जाकर क्या कर दोगे माइनस करा दोगे, तो 909 में से 104 को आप क्या कर दो माइनस करा दो, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 104, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 805, ठीक है ना। और जो आपका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करा दोगे 115 से, तो 805 डिवाइडेड बाय 115, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 टाइम, ठीक है ना। ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू v की वैल्यू। अब ये जो v की वैल्यू आई है, ये v की वैल्यू उठाकर इसमें यहाँ पर थर्ड में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे फ्रॉम थर्ड, क्या लिखोगे फ्रॉम थर्ड, तो u इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इंटू v की जगह क्या लिखोगे 7, और अपॉन में क्या लिखोगे 9। अब देखो 7 इंटू 4 कितना 28, है ना, और 28 और 8 ये कितना आ जाएगा 36, और 36 को 9 से डिवाइड करा लो तो कितना आंसर आता होगा u का 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास u का आंसर आ जाएगा, ओके। अब हमारे पास u का आंसर है, v का आंसर है, अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू, तो u की वैल्यू और v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दोगे आप, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे 1/x किसके इक्वल था u के, तो 1/x को u के इक्वल लिख दो, u हमारे पास कितना है 4, ऐसा ही तो है ना। तो अब देखो क्या करोगे x इधर ले जाओ और 4 इधर लेकर आ जाओ, तो 1/4 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। कैसे किया x इधर लिख दिया 4 इधर लिख दिया। इसी तरह से जो दूसरा वाला है टर्म 1/y इक्वल्स टू v, है ना, तो यहाँ पर भी यही करो, तो 1/y इक्वल्स टू v चल रहा है, तो 1/y इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7, ये यहाँ पर लिख लो। तो देखो कैसे करोगे y इधर लिख दोगे और 7 नीचे, तो 1/7 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों y की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना जी, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर थोड़ा इजी होता है तो मैं क्या करता हूँ एलिमिनेशन मेथड अगर इजीली लग रहा होता है तो उसको यूज कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर v का कॉफिशिएंट है 4, यहाँ पर v का कॉफिशिएंट है 7, तो आप इसको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई करा के v के कॉफिशिएंट इक्वल बनाकर कैंसिल आउट कर सकते थे। तो एलिमिनेशन मेथड से और थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है आसान हो जाए, लेकिन हम दोनों मेथड की इक्वली प्रैक्टिस करते रहेंगे। एलिमिनेशन कभी कभी एलिमिनेशन लगाएंगे, कभी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या करना होता है आपको पता होगा कि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है एक इक्वेशन से, और उसको निकालकर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देनी होती है, ठीक है ना। वहां से हमारा एक आंसर आ जाता है, एक आंसर आ गया v का 7। अब जो आंसर आया है इसको उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो किसका आंसर आ जाएगा u का आंसर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 23।
5/x प्लस 5/x माइनस 3/y इस तरह से गिवन है, और इक्वल्स टू में हमारे पास है 1, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया। 5/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 1, और दूसरा है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना, दिखाता हूं कैसे करोगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 1/x को हमें क्या मान लेना है, u, और 1/y को हमें क्या मान लेना है, v। ठीक है ना, इस तरह से करना है। चलिए करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 ऐसे ही ठीक है, 1/x की जगह क्या, u, माइनस 3 ऐसे ही ठीक है, 1/y की जगह क्या, v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1। ये हमारे पास आ गई प्यारे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, अब इसी तरह से 3/2 ऐसे ही ठीक है, यहां पर 3/2 ऐसे ही ठीक है, 1/x की जगह क्या आ जाएगा, u। ठीक है, प्लस 2/3 ऐसे ही ठीक है, ये तो ऐसे लिखा रहने दो, 1/y की जगह क्या आ जाएगा, v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 5। ठीक है ना, अब यहां पर थोड़ा एलसीएम ले लो, तो 6, अब 2 3 जा 3, यहां पर क्या बना देगा इसको, 9u, है ना, और 3 2 जा 6, और 2 × 2 4, 4v इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 5। ठीक है ना, अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, तो 9u प्लस 4v इक्वल्स टू कितना, 30। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या किया, फिर से 3/2 ऐसे ही लिखा, 1/x की जगह u, 2/3 ऐसे ही लिखा, 1/y की जगह v लिख लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो इस तरह से एक इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें v का कॉफिशिएंट है 3, और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें v का कॉफिशिएंट कितना है, 4। तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए करा लेते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। कराइए फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 5 जा 20 u, 4 से यहाँ पर कराओ कितना आएगा, 12v, और 4 से यहाँ पर कराओ कितना आएगा, 4। ठीक है ना, अब हम सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई इसको यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा, 27u। ठीक है, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ, प्लस का कितना आ जाएगा, 12v। अच्छा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 90। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमारा v का कोफिशिएंट इक्वल बन गया अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो अब क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो यानी कि डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करा रहे हैं, इनकी दोनों इक्वेशन को ऐड करा रहे हैं। ठीक है ना, अब ऐड कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, अब 27 और इसको ऐड करा लो, ये कितना आ जाएगा, 47। ठीक है ना, u, और इक्वल्स टू में इधर कितना आ जाएगा, 94। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। फिर u इक्वल्स टू 94/47, तो u का आंसर कितना आ जाएगा, 2। ओके, अब u की जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं चलो फर्स्ट में कर देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो 5 ऐसे ही ठीक है, इनटू u की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो 5 × 2 कितना, 10 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब माइनस 3v ऐसे ही ठीक है, 1 में से ये 10 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब
माइनस से माइनस, सॉरी पहले तो यहाँ पर माइनस करा लो, तो ये कितना आएगा -9 है ना, और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का 3v, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v का आंसर कितना आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड कराओगे ना तो v का आंसर कितना आ जाएगा 3। अब देखो आपके पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, u और v की वैल्यू उठाकर आपको कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पर। जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/x किसके इक्वल है, u के, तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 2, ये यहाँ पर लिख लो। अब x इधर ले जाओ और 2 इधर लेकर आ जाओ, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ गया, x का, कितना 1/2। इसी तरह से 1/y किसके इक्वल है, v के, तो 1/y ऐसे ही, ठीक है, v की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y इधर ले जाओ 3 इधर लेकर आ जाओ, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। इस तरह से प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपको हमेशा एक कॉमन चीज दिखाई देगी कि इस इक्वेशन में भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, तो इसका मतलब 1/x को u मानना है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, तो यानी कि 1/y को v मान लेना है। तो जो दोनों इक्वेशन में कॉमन चीजें दिखाई दें हमेशा उनको ही आपको क्या करना होता है, u और v मानना होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। ये है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, एंड जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ गया, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल आसान है करना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, 1/x यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो यानी कि 1/x दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज है, उसको हम क्या मान लेंगे, u। इसको लेट कर लिया 1/x को u। इसी तरह से देखो 1/y यहाँ भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो 1/y को क्या मान लोगे, v। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो, तो देखो 1/2 तो ऐसे ही ठीक है, 1/x की जगह क्या लिख दोगे, u। फिर से 1/3 ऐसे ही ठीक है, और 1/y की जगह क्या लिख दोगे, v, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2। ये समझ आ गया सबको, 1/2 ऐसे ही लिखा और 1/x की जगह u, 1/3 ऐसे ही लिखा, 1/y की जगह v, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर करो, क्या आएगा देखो, 1/3 ऐसे ही ठीक है, 1/x की जगह u, 1/2 ऐसे ही ठीक है, 1/y की जगह v, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 13/6, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा, इन इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 3 जा 6 है ना, और यहाँ पर 3 2 जा 6 और इधर 2, ये 6 इधर ले जाइए, तो 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। एलसीएम लेने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। ओके, अब इधर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और इधर क्या चल रहा है 13/6, ठीक है ना। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सॉल्व करना है आपस में, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर u या v किसी का भी कोफिशिएंट आप इक्वल बना सकते हो, तो जिसको चाहो उसको बना लो, तो मैं चलो u को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो u का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पर u का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, तो इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए, है ना। जब इक्वल कोफिशिएंट बनाना होगा तो 6 लाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 लाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 3 से, ठीक है। कराइए, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6u प्लस 4v इक्वल्स टू कितना 24, ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कराओ,
तो कितना आएगा 6u प्लस 9v और ये कितना 39। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं आपने u का कोएफिशिएंट इक्वल बनाया है, तो इनके साइन अभी कैसे हैं, सेम साइन है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो कैंसिल ये हो जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन चेंज करेंगे, मतलब कि माइनस कराएंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराकर माइनस कर रहे हैं हम किसको, सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराकर, ठीक है ना, माइनस। तो यहाँ माइनस करोगे तो ये सब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 5b, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 39 में से माइनस करा दो 24, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से इसको डिवाइड करा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, v का 3। ये हमारे पास v का आंसर आ गया। ओके, अब ये जो v की वैल्यू आई है, इस v की वैल्यू को उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलो मैं फर्स्ट वाली में ही पुट कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। तो 3u ऐसे ही ठीक है, 2 इंटू v की वैल्यू कितनी 3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 12। ओके, 3u प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू में क्या 12। 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 और इधर क्या चल रहा है 3u। 3 से डिवाइड करा दोगे तो u का आंसर कितना आ जाएगा 2। ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपके पास u है, v है, ये u और v की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले 1/x किसके इक्वल चल रहा था, u के, तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर लिख लो 2। अब ये 2 इधर लिख लो और x इधर लिख लो, ठीक है ना। तो ये 2 इधर आएगा तो 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान चल रहा है ये तो। फिर इसके बाद इसी तरह से दूसरा वाला आंसर 1/y किसके इक्वल है, v के, है ना। तो 1/y ऐसे ही ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, है ना। v का आंसर हमारा कितना है 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 यहाँ लिख लो और y इधर लिख दो, तो 1/3, ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो जितने भी क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो इस टाइम, जितने भी क्वेश्चन आपने किए उन सब में 1/x को u माना जा रहा है और 1/y को v। फिर इनको u और v की टर्म में आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। उन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व करते हो तो आपके पास u की या v की वैल्यू आ जाती है। जो वैल्यू आती है वो उठाकर फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हो तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब v और u पता है, फिर v और u की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हो तो x और y की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy, इस तरह से गिवन है। और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy, इस तरह से गिवन है। तो पहली इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy और दूसरी है 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन तो ये वैसे ही करना है जैसे आप अभी तक करके आए हो, जैसे 21 से लेकर 24 तक आपने जैसे किए वैसे ही होगा ये क्वेश्चन, बस पहले वैसे बनाना पड़ेगा उसके जैसा। तो देखो कैसे बनाओगे, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy ऐसा चल रहा है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो xy है ना इसको यहाँ से हटाओ और इसके नीचे लिख लो ऐसे, ठीक है। लिखना बिल्कुल आसान है, समझ गए होगे। यहाँ से जो 3 ये जो xy वाला टर्म है वो नीचे लेकर आ गया। अब इसको नीचे लेकर आने से क्या फायदा होगा सर, देखो 4x प्लस 6y, xy को इन दोनों के नीचे लिख लो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 3, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर को जब सेपरेट करोगे तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4/y, ऐसा है ना। और यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6/x और इक्वल टू में क्या 3।
तो ये देखो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। उसी तरह की इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, जैसी क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आपने देखी आज, है ना, बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन गई। देखो 1/x भी आ गया, 1/y भी आ गया, इनको u मान लेंगे और v मान लेंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है। तो 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5, ऐसे ठीक है। जो xy है वो इसके नीचे लेकर आ जाओ, xy केवल उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो 8x प्लस 9y के नीचे xy अलग, xy अलग, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 5, ऐसा, ठीक है। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 8/y प्लस 9/x और इक्वल्स टू में क्या 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप बना लोगे, ये समझ आ गया। तो देखो अब ये आपके पास वैसा ही क्वेश्चन बन के तैयार हो गया जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं हम 1/x को क्या u और 1/y को हम क्या मानते हैं v। यही तो करते हो आप, तो वही कर लो। यहां पर देखो 4 ऐसे ही ठीक है, 1/y को हम क्या लिखेंगे v, प्लस 6 ऐसे ही ठीक है, 1/x को हम क्या लिखेंगे u और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 3, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके बाद इसी तरह से इसको भी चेंज कर लोगे। तो देखो ये क्या होगा, 8 ऐसे ही ठीक है, 1/y की जगह क्या लिख लोगे v, प्लस 9 ऐसे ही ठीक है, 1/x को हम क्या मान के चल रहे हैं u और इक्वल्स टू में क्या 5। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन आएंगी, ये 3rd और ये 4th, इस तरह से, ठीक है ना। ये आ गई आपके पास दो इक्वेशन u और v के टर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आपको सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर v का कोफिशिएंट है 8 और यहां पर v का कोफिशिएंट है 4। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां पर भी 8 बन जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूं, इक्वेशन 3rd को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2 से ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराइए, कितना बनेगा 8v प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराइए 12u और 2 से यहां पर कराइए कितना आएगा 6। ये हमारे पास जो 3rd इक्वेशन है ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके नीचे 4th वाली इक्वेशन लिख लो। तो 8v प्लस 9u इक्वल्स टू 5, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो 3rd वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया हमने और उसमें से अब हम क्या करेंगे, माइनस करा देंगे किसको, 4th वाली इक्वेशन को। तो 3rd वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराकर माइनस कर रहे हैं हम, कौन सी वाली इक्वेशन, 4th वाली इक्वेशन। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का 8v, ये माइनस का 8v, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 12 और यहाँ पर 9, ये कितना आ जाएगा 3, कैसा, प्लस का। ओके, और 6 में से 5 माइनस करा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, u के नीचे क्या आएगा 1/3, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम क्या लिखोगे 3rd, तो 4v प्लस 6u इक्वल्स टू क्या चल रहा है 3 और 4v प्लस 6 इंटू u की वैल्यू कितनी 1/3 और इक्वल्स टू में क्या 3। ओके, अब 3 से ये कैंसिल करा दो कितने टाइम, 2 टाइम। तो 4v इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, है ना। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर 1 और 4 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई और ये v की वैल्यू आ गई। अब आपके पास देखिए u है v है, ये u और v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1/x इक्वल्स टू चल रहा था u के, तो 1/x ऐसी, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/3, तो यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ से x इधर और 3 इधर, तो यहाँ से x का आंसर कितना आ रहा होगा 3, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह से 1/y किसके इक्वल चल रहा है v के इक्वल, तो 1/y इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/4, तो यहाँ से y इधर 4 इधर, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें x और y एक साथ लिखा हो, तो ये क्या है, अभी लीनियर इक्वेशन नहीं गिवन है,
क्योंकि 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इनको मिलाओगे तो 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो ये कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले ये वाला जो एक्स वाई है इसको उठाकर नीचे लेकर आ जाओगे, फिर इसको सेपरेट कर दोगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के बाद x से x, y से y कटेगा तो 4/y 6/x आ जाएगा। यही सेम काम इधर करोगे, एक्स वाई को नीचे लेकर आओगे और फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, तो इनको लीनियर इक्वेशन बनाने का तरीका हमें पता है कि 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो। अब जो हमारे पास इनमें u और v की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी, अब ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास u की वैल्यू आएगी और v की वैल्यू आएगी, और वो u और v की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसी तरह का एक और सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है 26, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy ऐसा गिवन है, और दूसरी इक्वेशन है प्यारे बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy ऐसे गिवन है। ओके, अब देखो कैसे करोगे इसको, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, x प्लस वाई के नीचे किसको लेकर आ जाओगे, xy को लेकर, ठीक है ना, इतना टर्म नीचे लाओगे, फिर xy को क्या करोगे बताओ, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दोगे, xy को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पर 1/y बचा होगा और यहाँ पर 1/x बचा होगा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 5 ऐसे, ठीक है ना। यही सेम काम प्यारे बच्चों इसके साथ कर लो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। ये जो xy है ना, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, इसके नीचे, यहाँ से ये यहाँ गया होगा या यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ गए, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद 3x प्लस 2y, इसके नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दो, ठीक है। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 3/y और प्लस 2/x इस तरह से, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 13, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, ये वैसी इक्वेशन है जो आप क्वेश्चन नंबर 24 तक देख रहे थे, डायरेक्टली दे रखी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बनानी पड़ी है, और क्वेश्चन नंबर 25 में भी हमें बनानी पड़ी ये इक्वेशन। अभी भी आपको पता है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, 1/x को u मानोगे और 1/y को क्या मान लोगे, v मान लोगे, ठीक है ना। तो 1/y को v लिख दो प्लस 1/x को u लिख दो और इक्वल्स टू में क्या, 5, ठीक है ना। v आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पर भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इनका नाम फर्स्ट और सेकंड रख देना, और ये u और v के बाद जो इक्वेशन आएगी इसका नाम थर्ड, और इसको भी चेंज कर लो, ये 3v प्लस 1/x को क्या लिखोगे, u इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो क्या करोगे, देखो u का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, u का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर u का कोफिशिएंट 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 2 से, करा दीजिए, तो क्या आएगा, 2v प्लस 2u इक्वल्स टू 10, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। इसके नीचे फोर्थ वाली इक्वेशन को लाकर लिख लीजिए, 3v प्लस 2u इक्वल्स टू 13, और इनको आपस में सॉल्व करा दीजिए। अब तो सॉल्व जब कराओगे तो प्लस कराएंगे माइनस कराएंगे, तो आंसर है जो हमने कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके साइन अभी सेम है, और अगर सेम साइन होते हैं तो हम माइनस कराते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराकर माइनस करा रहे हैं हम किसको, फोर्थ वाली इक्वेशन को, ठीक है, करा दो माइनस। ओके, माइनस कराओगे तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस का 2v माइनस का 3v कितना आ जाएगा, माइनस का v, और इक्वल्स टू माइनस का 13 और प्लस का 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो v का आंसर हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया।
ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब v की जो वैल्यू आई है इसको उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो फोर्थ में भी कर सकते हो, लेकिन मैं थर्ड में कर रहा हूँ। फ्रॉम थर्ड v प्लस यू इक्वल्स टू क्या चल रहा था 5, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस यू इक्वल्स टू 5, तो u ऐसे ही ठीक है, 3 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो u का आंसर बताओ कितना आ जाएगा 2। अब देखो आपको v पता है, u पता है, तो ये u और v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा 1/x किसके इक्वल था u के, तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी आई है 2, यहाँ पर लिख दो 2। अब ये 2 इधर लेकर आ जाओ, x इधर लेकर चले जाओ, तो 1/2 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह से 1/y किसके इक्वल है v के इक्वल है ना, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, तो ये v की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो 1/y इक्वल्स टू 3, ये v की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब ये 3 नीचे और y इधर, तो 1/3 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फिर से जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर x y एक साथ दिखेंगे, उनको क्या करते हैं इधर लेकर आ जाते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। ये काम हम दोनों साइड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती हैं, तो इनको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 1/x को u और 1/y को v पुट कर देते हैं। फिर हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, एक इक्वेशन ये u और v के टर्म में, और एक इक्वेशन ये आती है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन होती हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को तो हमें सॉल्व करने का मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाकर यहाँ से इन दोनों लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकल कर आ जाती है u की और v की। ये u और v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास x और y के आंसर आ जाते हैं इस तरह से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद थोड़े से और डिफरेंट टाइप के मतलब होंगे इसी तरह के, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 से, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 35 तक, ठीक है ना।